जय हिंद। आप सभी का फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय वर्मा। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र हैं। इसके अंतर्गत जो है आज आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। और इसके पहले की मैंने जो है यूट्यूब पर क्लास कर लिया है। आर्टिकल जो है 1 से लेकर के, ध्यान से आप लोग समझेंगे, आर्टिकल जो है 1 से लेकर के 4 तक की जो क्लासेस है मैं आपको दे चुका हूं यूट्यूब पर। आप लोग वहां से जाकर के आप सभी इसकी क्लास कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो इस एक दूसरे के पास इस क्लास को शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की यदि आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो है डेली जो है इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है आप लोग कमेंट करें और उसके बाद हम देखते हैं कि आज की जो क्लास है इसको हम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो सभी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको साथ में लिखते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट बनते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं और वहां से आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए जो है आज की क्लास को हम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। यहां पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान का जो पहला आर्टिकल था, तो भारतीय संविधान के पहले आर्टिकल में यह कहा गया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अर्थात भारत क्या है? भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसी तरह से मैंने आर्टिकल जो 2 है, आर्टिकल 2 में बताया था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के विषय में आर्टिकल 2 में बताया गया है। अर्थात यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में अधिग्रहण करना है या भारतीय भूभाग को विदेशी क्षेत्र को देना है तो आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। और आर्टिकल 3 में मैंने बताया था कि नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की जो शक्ति है संसद को दी गई है। और आर्टिकल मैंने 4 में बताया था कि उपरोक्त आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में किया गया संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा या नहीं समझा जाएगा। यहां तक की जो क्लास थी मैंने पिछली वीडियो में जो है आपको अच्छे से समझाया है। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा, जैसा कि यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। यानी देखा जाए तो प्राचीन काल से जब भारत देश जो था, जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों के गुलामी से लेकर के अब तक के जो राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया है इसको हम आज की क्लास में एकदम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से पहले आप लोग बातों को समझेंगे, उसके बाद जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी बातों की यहां पर हम जो है फैक्चुअल जो है लिखाते भी चलेंगे। और ये जो आज की क्लास होगी आपके विभिन्न जैसे आईएएस प्री, पीसीएस प्री, आरओ इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए साथियों, जो राज्यों के पुनर्गठन की जो कहानी है इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है आपका? राज्यों का पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कैसे हुआ। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन की जो कहानी है वह बहुत ही लंबी है और हम इसको जो है प्रारंभ करते हैं। यदि यदि देखा जाए तो अंग्रेज सरकार के स्तर पर सन 1912 ईस्वी में
भाषा के आधार पर असम, बिहार और उड़ीसा राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ या जब भारत देश आजाद हुआ, तो जून 1948 में देखा जाए तो इस मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर इसको देखते हुए तत्कालीन सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आनन फानन में जून 1948 में प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया और इस आयोग के अध्यक्ष जो थे एस के धर थे, और इस समिति ने अप्रैल 1949 सॉरी दिसंबर 1948 में अपनी सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का जो आधार है वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। मांग को तो ठुकरा दिया गया। जब मांग को ठुकरा दिया गया यहाँ पर, तो ये जो आंदोलन था और उग्र हो गया भारत देश के विभिन्न प्रांतों में। फिर इसको देखते हुए तत्कालीन सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 1948 में ही देखा जाए तो एसके धर ने अपनी सिफारिश में बात कही थी और उनकी की गई बात को भारतीयों ने विरोध किया। तो तुरंत जो है दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन किया गया और इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता थे। और जेबीपी समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन भारत जो देश है एक जनतंत्र का देश है, एक लोगों का समूह है, अर्थात इस मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए, इस मांग को मान लेना चाहिए। तो अर्थात आपने क्या देखा कि जो जेबीपी समिति थी, इन्होंने अपनी सिफारिश में कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि भारत जो देश है ये लोगों का देश है, अर्थात एक जनतंत्र है, और जन भावना को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए। लेकिन इस मामले को देखा जाए तो लेकर के जो है बहुत लेट लपीट किया गया। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्यों का गठन नहीं किया जा रहा था। तो इसको देखते हुए तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, और पोट्टी श्रीरामुलु ने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ गए और 56 दिन के पश्चात, डेज के पश्चात पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु ने आग में घी का काम किया और आंदोलन भारत के विभिन्न प्रांतों में तेजी से फैलने लगा। फिर इसको देखते हुए सरकार ने आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया, प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। तो यहां पर आपने देखा कि संकल्पनात्मक विचार जो अवधारणा है, मैंने आपके समक्ष संकल्पनात्मक अवधारणा को रखने का प्रयास किया। और आप देखते हैं कि फैक्चुअल भी, अब यहां पर फैक्चुअल डाटा जो है आपके समक्ष लिखने का प्रयास करेंगे और जो भी विद्यार्थी लाइव हैं पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को लिखते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अंग्रेजी अस्तर से, पहला जो पॉइंट है ध्यान से आप लोग समझेंगे,
लिखते चलेंगे आप लोग। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बताया, अंग्रेज, आराम से चलेंगे लेकिन विधिवत चलेंगे, अंग्रेज सरकार के अंग्रेज सरकार के स्तर पर भाषा के आधार पर राज्यों का, अंग्रेज सरकार के स्तर पर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। मांग की जा रही थी। इसको देखते हुए देखते हुए हुए लिखते चलेंगे आप लोग, सन 1912 में असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया। मेंस लिए बता रहे हैं, आप जैसे मेंस का पेपर देते हैं पीसीएस में जो है कभी, तो ये मेंस लेवल की बातें आपको बता रहे हैं। आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया, लेकिन लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो इस मांग ने ने आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन का रूप ले लिया कि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए होना चाहिए। तो यहां पर आपने क्या देखा, ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहां पर जो है आपने क्या देखा कि अंग्रेज सरकार के स्तर पर देखा जाए तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही थी। फिर इसको देखते हुए क्या किया कि सन 1912 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर जो है पुनर्गठन अंग्रेजों ने कर दिया था। लेकिन जब भारत देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को,
तो इस मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब सरकार जो है असमंजस की स्थिति में बन गई, दुविधा की स्थिति में बन गई, अर्थात जिसे कहते हैं हिंदी में किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जून 1948 में, जून 1948 में इन्होंने क्या किया, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे बोलो, एस के धर थे। इन्होंने दिसंबर 1948 में, ध्यान समझ के लिखते चलेंगे आप लोग, इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी सिफारिश में कहा कि सिफारिश में इन्होंने क्या कहा, अब यहां लिख लेते हैं सिफारिश, ध्यान समझेंगे आप। इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें कही थी। अब पहला पॉइंट, सिफारिश में इन्होंने क्या क्या कहा था, पहला पॉइंट देखेंगे कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक नहीं है। पहली अपनी सिफारिश में इन्होंने ये बात कहा। इसके बाद अगली जो बात कही इन्होंने, बल्कि पुनर्गठन का आधार राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग लिखते चलेंगे, ये मेंस के लिए बहुत ही रामबाण होगा। इन्होंने देखिए, इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने अपनी सिफारिश में ये पहली बात बताई और इन्होंने अपनी सिफारिश में दूसरी बात बताई। आपने यहां पर क्या देखा कि जून 1948 में, सॉरी यहां पर थोड़ा सा इरेज हो गया। आपने यहां पर क्या देखा कि जून 1948 में
प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष बोलो कौन थे? एस.के. धर थे। और इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी सिफारिश में बोलो क्या बताया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का आधार जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। अब यहां पर तो देखा जाए तो मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। यहां पर एक प्रकार से देखा जाए कि भारतीयों ने जो मांग किया था, उनकी मांग को ठुकरा दिया गया, ठुकरा दिया गया। अब देखिए, जब मांग को ठुकरा दिया गया था तो आंदोलन जो है और तेजी से फैलने लगा। फिर इसको देखते हुए सरकार ने अगला जो कदम बढ़ाया था, आप लोग यहां पर देखेंगे, अगला जो कदम सरकार ने बढ़ाया, तो अगला कदम क्या था कि दिसंबर 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 जो है 1948 में ही, ध्यान समझेंगे, 1948 में जेबीपी समिति जेबीपी समिति का गठन किया गया। समिति का गठन किया गया और इसमें ध्यान से नोट करते चलेंगे, और इसमें 3 महत्वपूर्ण दिग्गज नेता थे। अब जैसे जैसे कौन कौन से थे देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा 20 क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल तथा तथा पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया थे। तो ये जो समिति थी, इस समिति ने देखा जाए तो अब ये सिफारिश कब देती थी? जो जेबीपी समिति थी, इस जेबीपी समिति ने अपनी सिफारिश में क्या बात बताई, ध्यान समझेंगे आप लोग। पहली चीज तो इस जेबीपी समिति ने अपनी सिफारिश को कब पेश किया था? तो अप्रैल, आप लिख लेंगे, अप्रैल 1949 में जो है अपनी सिफारिश में क्या बातें बताई? तो इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि, क्या कहा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन भारत भारत देश एक जनतंत्र का देश है, अर्थात लोगों का समूह है। जनतंत्र के कहने का तात्पर्य है
भारत देश एक जनतंत्र का देश है, अर्थात जन भावना को देखते हुए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए कि भाषा की आधार पर पुनर्गठन पुनर्गठन होना चाहिए। तो आप सभी ने यहां पर क्या देखा, ध्यान से समझेंगे। आप सबने क्या देखा कि ये जो समिति थी, जेबीपी जो समिति थी, इन्होंने क्या अंततः कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब इस मामले को लेकर के निचले स्तर के जो अधिकारी थे, बहुत इन्होंने क्या किया, लीपा पोती किया और भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा था। फिर इसको देखते हुए क्या किया कि तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक कांग्रेसी नेता थे, ध्यान समझेंगे, तेलुगु भाषी क्षेत्र के कांग्रेसी नेता क्या थे, उनका नाम है पोट्टी श्री रमल्लू। आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए बैठ गए और 56 दिन पश्चात इनकी मृत्यु हो गई मृत्यु हो गई। अब जब पोटी श्री रमल्लू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु ने क्या किया, आग में घी का काम किया और आंदोलन और तेजी से भारत के विभिन्न प्रांतों में फैलने लगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया, सरकार ने आनन फानन में जो है सर्वप्रथम, ध्यान समझेंगे, सरकार ने क्या किया, सर्वप्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार बना के लिखेंगे, सर्वप्रथम अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया।
किया गया। अब देखिए भाई, आपने यहां पर क्या देखा कि अक्टूबर 1953 में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का जो है भाषा के आधार पर जो है सर्वप्रथम पुनर्गठन कर दिया गया। लेकिन अभी मामला ये शांत नहीं हुआ। इस मामले के अस्थायी निराकरण के लिए सरकार ने क्या किया कि 1953 में ही क्या किया कि प्रथम भाषा आयोग का गठन किया। और इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, आप लोग थोड़ा लिखेंगे। प्रथम प्रथम भाषाई या हम कह सकते हैं ऐसा, ऐसे लिख देते हैं, राज्य पुनर्गठन, आप सभी लिखते चलेंगे, आयोग। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था दिसंबर 1953 में गठित किया गया था। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 में गठित किया गया था, इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बोलो? 3 सदस्य थे। पहले जो सदस्य थे उनका नाम है फजल अली। पहले का नाम क्या है? फजल अली। और जो दूसरे हैं उनका नाम है के एम पणिकर। के एम पणिकर। और जो तीसरे हैं उनका नाम है हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। लेकिन यहां पे आपको स्मरण रखना है कि फजल अली जो थे इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को, यानी राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इस आयोग को फजल आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अब ये जो आयोग गठित किया गया था, तो इस आयोग ने देखा जाए तो 1955 में, अर्थात इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें बताई थी, ध्यान से आप लोग लिखेंगे, सिफारिश में। और ये सिफारिश कब दिया इन्होंने, किस सन में सिफारिश किया? तो 1955 में। ध्यान समझेंगे, गुजरात पुनर्गठन आयोग था, इन्होंने 1955 में अपनी सिफारिश में क्या क्या बातें कही थी। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट आता है, इसमें ध्यान से देखेंगे, इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि भाषाई आधार पर, ध्यान से आप लोग समझेंगे, भाषाई आधार पर, आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। पहली चीज तो उन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। और इसके बाद देखते हैं दूसरी बात क्या बताया इन्होंने। दूसरी बात क्या बताया कि बल्कि, लिखते चलेंगे आप लोग, बल्कि पुनर्गठन
पुनर्गठन का आधार राष्ट्र की एकता, अखंडता, एवं प्रशासनिक सुविधा, होना चाहिए। इन्होंने ये बात बताई। आपने यहां पर क्या देखा कि इन्होंने अपने सिफारिश में कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, राज्य के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। और इन्होंने अपनी सिफारिश में जो तीसरी बात बताई, ध्यान से आप लोग लिखेंगे, तीसरी बात क्या बताई? तो इन्होंने तीसरी बात ये बताई कि वर्तमान में भाग का, कामा भाग खा, कामा भाग गा एवं भाग घा के रूप में जो राज्य गठित किए गए हैं इनको समाप्त किया जाए, इनको समाप्त किया जाए तथा इनके स्थान पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनके स्थान पर 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाएं। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप इन्होंने क्या कहा कि वर्तमान में जो भाग का, भाग खा और भाग गा एवं भाग घा के रूप में, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पार्ट ए बी सी डी के रूप में जो राज्य गठित किए गए हैं, इन राज्यों को समाप्त करके जो है 16 राज्य तथा 3 यूटी के गठन की बात कही। तो यहां पर हमें लगता है कि जितने भी विद्यार्थी क्लास में होंगे, अधिकतर विद्यार्थियों के मन में द्वंद्व की स्थिति बनी होगी कि भाग का, भाग खा, भाग गा, ये घा क्या है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो है आप सभी ध्यान से देखेंगे कि भाग का, भाग गा, ये भाग घा, ये क्या है। देखिए, ये जो आपके सामने डायग्राम है, पहली चीज तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी जो है पीडीएफ आपको फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में आपको प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से आप समझेंगे, यहां पर देखिए हमारे कहने का तात्पर्य यहां पर क्या था दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए 1950 में, सन 1950 में जो है ये क्या थे, भारतीय क्षेत्र थे, और भारतीय क्षेत्रों का जो गठन किया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे, भाग का के रूप में, भाग खा के रूप में, भाग गा के रूप में और भाग घा के रूप में था। और ये जो डायग्राम है यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए भाग का में देखा जाए
तो भाग का में कुल 9 राज्य गठित किए गए थे। ध्यान समझेंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। भाग का में कुल 9 राज्य थे। इसमें पहला क्या था? असम था। पहला क्या था? असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य भाग का में थे। अब भाग खा में जो देश थे क्या थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी बंगाल, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एवं कोचीन और विंध्य क्षेत्र। तो ये 9 राज्य भाग खा में थे। और भाग ग में क्या क्या थे? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ये क्या थे? भाग ग में थे। अब भाग घ में देखिए, भाग घ में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। इस तरह से आप सभी ने यहां पर देखा कि भाग का, भाग खा और भाग ग जो थे, इनके बारे में आपने देखा और समझा। अब देखा जाए तो सन 1953 में, ध्यान समझेंगे, आपने देखा कि 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया गया था। लेकिन इसके बाद की स्थिति देखा जाए तो एक अधिनियम और आया था बाद में। चलिए देखते हैं। बाद में जो है एक अधिनियम और आया। अब जो अधिनियम है वह है राज्य पुनर्गठन। अगला जो अधिनियम आया था वह है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम 1956 आया। और इस अधिनियम ने जो है अपनी सिफारिश में अधिकांशतः देखा जाए तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 ने अपनी सिफारिश में बातें कही थी, उन्हीं सारी बातों को हूबहू जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में उन्हीं सारी बातों को कहा गया था। लेकिन एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी सिफारिश पर क्या किया गया था? ध्यान से देखेंगे। इनकी सिफारिश में क्या किया गया था? तो सन 1 नवंबर आप लिख लेंगे, 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया था? 14 राज्य, महत्वपूर्ण है, अच्छे से लिखेंगे, 14 राज्य तथा अच्छा केंद्र शासित था केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। तो ये जो आंकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कितने राज्य गठित किए गए थे? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। तो अर्थात आप सभी ने यहां पर क्या देखा कि जो 1953 का आयोग आया था, जो 1953 में आयोग आया था, इसके आधार पर जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए थे। तथा यहां पर आपने देखा कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इसके बाद जो आगे की वीडियो आएगी वह पार्ट 3 में आएगी, और उसमें आगे आपको बताया जाएगा कि जो है वर्तमान में जो है किन किन राज्यों का गठन कब किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब का दिन शुभ हो।